हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? ठीक होंगे? ओके। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले डिफाइन करेंगे। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 9th में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पर आपने पढ़ा था कि a b c आर रियल नंबर्स, ABC आर रियल नंबर्स, ABC रियल नंबर होते हैं। X क्या होता है? X इज कॉल्ड वेरिएबल, X वेरिएबल होता है। ABC रियल नंबर होता है और A नॉट इक्वल टू 0 होता है। A नॉट इक्वल टू 0 का रीजन क्या होता है कि A अगर 0 हो जाएगा तो A 0 होने से 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 0 इंटू सम, तो ये टर्म क्वाड्रेटिक का ये टर्म वैनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए कंडीशन में a नॉट इक्वल टू 0 को रखना जरूरी है, क्योंकि a b c रियल नंबर, b 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, c 0 हो जाए नो प्रॉब्लम, बट a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होने से क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अब इसी जो क्लास 9th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था, इसको अगर हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में दो साइड होती है। इक्वेशन में आपको इक्वल का साइन दिखेगा, एक साइड में कुछ क्वांटिटी होगी, दूसरे साइड में भी कुछ क्वांटिटी होगी, और अगर ऐसा आपको दिखे तो वो इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ हमने इसको इक्वल टू 0 लिख दिया। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन where a b and c are रियल नंबर्स। ABC क्या होते हैं? ABC आर रियल नंबर्स एंड A नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि A अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म फिनिश हो जाएगा, जिससे ये लीनियर हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दें, अगर A 0 होगा तो 0 समथिंग से ये पावर 2 का जो टर्म है ये खत्म हो जाएगा, जिससे ये लीनियर हो जाएगा। इसलिए A नॉट इक्वल टू 0 बताना जरूरी होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो उसे हम पहचानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हम ये वाला फॉर्म चेक कर लेंगे। कौन सा फॉर्म? कि वो क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म ले रही है कि नहीं ले रही। अगर इस इक्वेशन को होल्ड करेगा तो हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ ABC रियल नंबर है। अब ABC रियल नंबर ले करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो जैसे हमने A को ले लिया 2, B को ले लिया 1, C को ले लिया -5, और A B C की वैल्यू को हम यहाँ पुट करें, तो A को यहाँ 2 रखिए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, B को 1 रखिए तो 1 इंटू x दैट इज x, और C की वैल्यू -5 रखेंगे तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस -5 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसी तरह जैसे मान लीजिए A को 5 ले लिया, B को हमने 0 ले लिया, C को हमने 0 ले लिया, तो अब इसको A को 5 रखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में A को 5 रखें, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, B को 0 रखें प्लस 0 इंटू एक्स, C को 0 रखें प्लस 0 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने पर ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो 5x स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हियर ए नॉट इक्वल टू 0 है, ए 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमसे पूछा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें चेक करके बताना है कि ये जो गिवन है 1 2 3 4 क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमें कैसे चेक करना होगा, सबसे पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर इक्वेशन इस फॉर्म को ले रही तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में बनाना है कि वो ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म ले ले। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म लेती है देन हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री इसमें 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है और उसे अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2। तो हमें इसे चेक करना है कि क्या फर्स्ट इक्वेशन में ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले रहा है, क्या इसमें मैक्सिमम पावर 2 आ रही है क्या, इसको हमें चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते जब तक हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट न कर दें। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करें। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर है, इसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करें तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए यानी x इंटू बी 2 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। नाउ इसे सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। नाउ इसे और सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 प्लस 1 ये आपका 5 हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है, यहाँ 0 बनाएं तो इसे हम इधर रिप्लेस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स के टर्म्स के पास एक्स का टर्म लाइए तो प्लस 2x इधर लाइए तो माइनस 2x हो जाएगा, इधर है प्लस 5 और इधर से माइनस भी लाएंगे तो प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x ये आपका हो जाएगा माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 8 इक्वल टू 0। तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यह a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 6 है और c की वैल्यू 8। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि दिस हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज of the form ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is a quadratic equation. It is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is a quadratic equation। क्योंकि जो इक्वेशन आई इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो x की पावर 0 होगी। तो मैक्सिमम पावर 2 होने से ये हमारी क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है। नाउ अब हम इसके बाद सेकेंड को चेक करते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ चेक सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन आपकी है x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताने के लिए जल्दबाजी नहीं करना, हमें इसे सॉल्व करना है। और सॉल्व करके जब तक इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक हम क्लियर नहीं कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्योंकि कभी कभी कोई इक्वेशन हमें मैक्सिमम पावर 2 में दिखती है, लेकिन सिंप्लीफाई करने पर वो क्वाड्रेटिक नहीं होता है। इसलिए इसको देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x प्लस 8 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करें, x का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में होगा, फिर प्लस फिर 2 और 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में किया, कितना हुआ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2x 2 2 जा 4 माइनस 4 हो जाएगा। नाउ इधर x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, इक्वल के सेम इक्वल के एक तरफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर को फिनिश कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2x हमारा देखिए माइनस 2x निगेटिव है और प्लस 2x ये पॉजिटिव निगेटिव सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका x प्लस 8 माइनस 4 इधर लाइए, ये हो जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन को देखें तो ये यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है, यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होगी। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सो इट इज ए लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म का बनाएंगे। अगर ये फॉर्म इक्वेशन ले रही है, इस फॉर्म से मैच हो रही है, देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए तभी क्वाड्रेटिक होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आपने सोल्यूशन देखा, x का हमने मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स प्लस 8 हमने लिखा, फिर x प्लस 2 का x माइनस 2 में मल्टीप्लाई हुआ, तो x का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में आपने कराया, फिर 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में कराया। तो यहाँ पर क्या आया देखिए, ऐसा आ गया x का x स्क्वायर, ये उसका इसमें होगा तो माइनस 2x प्लस 2x और 2 2 जा 4 माइनस 4 हो गया, माइनस 2x प्लस 2x पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 8 माइनस 4 इधर लाए प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड को चेक करना है कि ये थर्ड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इससे हम चेक करते हैं इक्वेशन। अगर थर्ड को आप देखें, थर्ड इक्वेशन है x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
नाउ इसे चेक करें, x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो ये 2x स्क्वायर होगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ अब इसे इधर लाएं क्योंकि राइट हैंड साइड में हम यहाँ 0 बनाते हैं, तो 0 बनाने के लिए इसको हमें इधर ट्रांसफर करना होगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लाएं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये है 3x, 1 को इधर लाएं तो -1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या नीचे राइट डाउन करेंगे, नीचे आपको लिखना होगा कि इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हियर द वेरिएबल हैज मैक्सिमम पावर 2, हियर वेरिएबल कंटेन मैक्सिमम पावर 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होने से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो ये आपका थर्ड भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ अब हम फोर्थ इक्वेशन को चेक करेंगे कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि कितना होता है। इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंशन करने पर a प्लस बी का होल क्यूब कितना आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूले को मेमोराइज कर लेंगे, अपने माइंड में इससे नोट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर फार्मूले को गलत कर देते हैं। फार्मूला अगर आपने गलत लगाया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हमें इस फार्मूले से स्पेंड करना है। देखिए, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब, इसके बाद 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस फिर 3a फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इसे यूज करें तो a क्यूब, हियर a इज एक्स क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू b मीन्स 2 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a कितना है x इंटू b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। नाउ इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 आएगा प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 3 जा 12 एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। नाउ देखिए इधर एक्स क्यूब यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो इक्वल के एक तरफ अगर पॉजिटिव है और दूसरी तरफ भी पॉजिटिव साइन में क्वांटिटी अगर सेम है तो सेम क्वांटिटी इक्वल के दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि क्वांटिटी सेम है और साइन क्या है, इक्वल है। दोनों का पॉजिटिव साइन है, क्वांटिटी सेम है, तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो गई। नाउ बचेगा क्या, 6x स्क्वायर प्लस ये आपका हुआ 12x प्लस 8 लिखेंगे और -4 को इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0। ये देखिए 6x स्क्वायर हो गया प्लस 12x और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका ये 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म, नाउ बाय डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 6,
6 से अगर हर टर्म को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x², 6 2 जा 12 प्लस 6 2 जा 12 इक्वल्स टू 0। तो ये आप देखें तो दिस इज इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ देखें तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 देन इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन। तो ये क्यूबिक इक्वेशन जैसा लगता है, लेकिन बिना सिंप्लीफाई किए आप उसे क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सिंप्लीफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सिंप्लीफाई, देन आपको कहना होगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा देन आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अगर क्यूबिक होगा तो क्यूबिक के लिए मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए और क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। क्यूबिक फॉर्म में अगर ऐसी इक्वेशन होगी ax² प्लस bx² ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 अगर फॉर्म की है तो वो क्यूबिक होगी। और क्वाड्रेटिक कब होगी? जब वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की होगी, देन वो क्वाड्रेटिक होगी। तो इस तरह से NCERT में एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इससे आप करेंगे एक्सरसाइज को और देन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप देखेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है देन कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या को देखेंगे और इसके बाद फिर एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।